नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइकोलॉजी बाई सुनील चौहान में। मनोविज्ञान की अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और क्या अधिक से अधिक इसको क्या है शेयर कीजिए। अपने चल रहा था अधिगम में अपने सिद्धांत किए थे। सिद्धांत में अपने पीछे किए थे लास्ट क्लास के अंदर टोलमैन का संकेत अधिगम, चिन्ह अधिगम, प्रतीक अधिगम, प्रतीक से सीखने का अधिगम, मूर्त अधिगम। उसके अंदर अपनी पूर्वज वस्तु ली गई थी चूहा, और उसके अंदर क्या है 2 भूल-भुलैयों का निर्माण करवाया गया था। और भूल-भुलैया थी उनके अंदर जिसमें प्रतीक रखे थे, वो चूहा क्या जल्दी सीख जाता है किसकी अपेक्षा, जिनमें प्रतीक नहीं रखे गए उनकी अपेक्षा क्या जल्दी सीखता है। यानी प्रतीकों के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, ज्ञान को अधिक से अधिक क्या है ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद अपने अगला सिद्धांत किया था तलरूप सिद्धांत। तलरूप सिद्धांत इससे क्या है जीवन का लक्ष्य सिद्धांत कहते हैं। ये दिया था कुर्तलेविन के द्वारा दिया गया था, नहीं हाँ कुर्तलेविन के द्वारा दिया गया था, क्षेत्रीय सिद्धांत है। इसमें क्या होता है भी एक हर व्यक्ति होता है उसके अंदर के ग्रेगरियस नाम की प्रवृत्ति पाई जाती है। और ग्रेगरियस नाम की प्रवृत्ति उसका अर्थ क्या होता है, एकांकी रहना या क्या है समाज के अंदर रहने की जो प्रवृत्ति होती है वही क्या होती है आपकी ग्रेगरियस से प्रवृत्ति होती है। ये किसी में कम होती है तो किसी में ज़्यादा होती है, किसी में खुशी होती है तो किसी में गम होती है, यानी कम या ज़्यादा हो सकती है भी। जैसे कोई व्यक्ति है वो समाज में रहेगा तो समाज में रहने के लिए क्या है उसके सामने बाधाएं आएंगी, और उन बाधाओं को अपने को दूर निकलना है तो उसके लिए क्या है ये प्रवृत्ति अपने क्या आएगी काम आएगी, क्योंकि बाधाओं का निवारण करेंगे तभी अपने क्या कर पाएंगे आगे बढ़ पाएंगे। यानी आगे बढ़ने के लिए क्या है भी आपको बाधाओं को क्या करना पड़ेगा क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद अपने एक सिद्धांत और किया था सामीप्यस्थ सिद्धांत, इसे क्या है प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं, एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत में क्या चीज़ थी भी अपने क्या है भी 2 वस्तुओं के बीच में क्या है संबंध स्थापित करना है। जैसे भी इसमें क्या है पीटर नाम का एक बालक होता है 12 वर्षीय, और वो क्या करता है उसकी माँ जोसेफ वो क्या उसके सामने पटाखे छोड़ती है, तो पटाखे छोड़ने के बाद क्या उसमें डर नाम की अनुक्रिया पैदा हो जाती है। उसके बाद जोसेफ क्या करती है भी पटाखों से पहले उसको खरगोश दिखाती है, उसके बाद पटाखे छोड़ती है, फिर भी क्या है उसमें डर नाम की अनुक्रिया वो क्या होती है पैदा हो जाती है। ऐसा करते करते क्या है कुछ दिन और निकल जाते हैं, और उसके बाद एक दिन क्या जोसेफ ने सोचा भी देखते हैं इसमें भी डर ये सिर्फ एक पटाखों से डरता है या भी इसमें कोई ऐसा संबंध स्थापित हो चुका है। तो उसने क्या किया भी ओनली खरगोश ही दिखाया, उसके बाद भी जोसेफ बेचारा डर गया। तो उसने सोच लिया भी इसने क्या है खरगोश और पटाखों के बीच क्या कर लिया संबंध स्थापित कर लिया कि जैसे खरगोश से आएगा तो क्या है पटाखे बजने वाले हैं, इसलिए क्या है डर नाम की अनुक्रिया उसके अंदर क्या होगी पैदा होगी। तो वो ये सिद्धांत क्या है पावलो का जो सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उसकी क्या है पालना करता है, उसका क्या करता है अनुकरण करता है। तो अपने ये टोटल क्या है 9 सिद्धांत किए थे। उसके बाद अपने करेंगे भी गेने का अष्टांग नियम। गेने के अष्टांग नियम को क्या अपने उत्तर व्यवहारवादी भी कहते हैं, उत्तर व्यवहारवादी ये दिया था गेने ने, इसे क्या है गेने का अष्टांग नियम भी कहते हैं, गेने का अष्टांग नियम भी कहा जाता है। ये दिया गया था 1970 ईस्वी के अंदर दिया गया था गेने का अष्टांग है वो नियम। इसमें क्या चीज़ थी अष्टांग नियम में, इसमें जितने भी पीछे जो अपने नियम करवाए गए सिद्धांत करवाए गए थे उसने क्या सारे सिद्धांतों को क्या कर लिया एक साथ जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद उसने क्या किया था ये जो सारे सिद्धांत है वो क्या भी अपने लाइफ में क्या करेंगे अब काम में आएंगे। मान लो क्या है भी जैसे अपने लाइफ की शुरुआत होती है उससे अंत तक क्या है सारे के सारे सिद्धांत अपने क्या आते हैं काम आएंगे। और क्या है भी सिद्धांत है वो क्या है अलग अलग सत्र से उनकी शुरुआत होती है। पहले अपने किस में जाएंगे सामान्य स्तर में, फिर उसके बाद थोड़ा कठिन, फिर और कठिन, और अंत में क्या आ जाएगा इसका उच्चतम स्तर आ जाएगा, जहाँ पर क्या है भी उच्च स्तर की योग्यताएं होती, उच्च स्तर की मानसिक योग्यताएं क्या है होती है। तो इसमें 8 कौन कौन से जो आयाम है उनको अपने थोड़ा एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपने पास आ जाएगा संकेत अधिगम। संकेत अधिगम, संकेत के बाद अपने को क्या देना है इसको उद्दीपक देना है।
उद्दीपक आ जाएगा, अधिगम उद्दीपक दे दिया। उसके बाद क्या, इन तीनों की क्या बनाएंगे, श्रृंखला बनाएंगे। श्रृंखला अधिगम हो जाएगा। श्रृंखला के बाद इसके अंदर क्या करेंगे, शब्दों का क्या कराएंगे, ज्ञान, या इसको क्या बोलते हैं, शाब्दिक बोला जाता है। शब्दों के ज्ञान हो गया। अब क्या करना है अपने को, विभेदीकरण। विभेदीकरण कर लेंगे। विभेदीकरण हो गया। उसके बाद क्या बनाएंगे भी, यहाँ पर प्रत्ययों का निर्माण। प्रत्ययों का निर्माण हो जाएगा। और प्रत्ययों के निर्माण के बाद क्या बनाना है, सिद्धांत। और सिद्धांत के बाद आपका हो जाएगा समस्या समाधान। यानी 8 चरण होंगे। 8 चरण के अंदर अपने के हिसाब से थोड़ा इनको याद रख सकते हैं। एस एस एस, उसके बाद आ जाएगा वी डी सी पी और पी। एस से हो जाएगा सिंबल। सिंबल यानी क्या हो जाएगा, संकेत। एस से हो जाएगा स्टिमुल्स। उसके बाद सी से हो जाएगी सीरीज। वी से हो जाएगा वर्बल। डी से हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन के बाद सी से हो जाएगा कॉन्सेप्ट। पी से हो जाएगा प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। और इस पी से अपने कर लेंगे किसका, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। प्रॉब्लम का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। इसने कहा था भी क्या अपने इस तरह से चलेंगे, ऊपर क्या धीरे धीरे चलते चले जाएंगे, तो इसका क्या कठिनाई स्तर वो क्या बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से क्या है, सबसे निम्न स्तर होगा, उसके बाद उच्च 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 होता है क्या, लास्ट में क्या इसका उच्चतम स्तर है वो आ जाएगा। इसलिए इसको इसने क्या नाम दिया था, सबसे निम्न स्तर। और ये आपका था सबसे उच्च स्तर। ये तो हो गया सिर्फ इसकी कार्य योजना। उसके बाद क्या अपने को देखना है भी ये सिद्धांत है उसको अपने क्या दैनिक जीवन में और अपने क्या किस प्रकार से इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। बालक है किस प्रकार से क्या इसको सीखता है। सबसे पहले संकेत, भी कोई भी छोटा बालक है उसको अपने क्या है पहले सबसे पहले किसी चीज़ का, भाषा का और का ज्ञान वो क्या होता है, नहीं होता है। तो वो क्या करता है, सिर्फ संकेतों के द्वारा ही क्या है समझता है। संकेत ही उसके क्या करते हैं, समझने में सहायता करते हैं। इसके अंदर क्या है, पावलो और वाटसन था जिन्होंने क्या इसके बारे में समझाया था। जैसे मान लो कोई छोटा बालक है वो क्या संकेत से सीखेगा। जैसे अपने कहीं जा रहे होते हैं, भी अपने व्यक्ति भी हो सकता है, जा रहे होते हैं तो जाते जाते जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाते क्या एकदम से घंटी बजी, तो घंटी बजने का मतलब क्या हो जाएगा भी क्या अभी क्या घंटी बज गई, इसका मतलब क्या है स्कूल लगने वाला है, स्कूल का क्या हो गया टाइम हो गया। तो घंटी यहाँ पर क्या कर रही है, संकेत कर रही है किस चीज़ का, भी के विद्यालय आपका लगने वाला है, विद्यालय के शुरू होने वाला है। उसके बाद जैसे अपने शाम हो गई, शाम के समय, शाम नहीं रात्रि के समय लाइट होती है, लाइट का ऑन और ऑफ होना। लाइट अपने जैसे शाम हुई तो अपने क्या करेंगे, रोशनी कर दो। तो क्या रात के अपने क्या कर रही है भी आपकी रोशनी की ओर क्या कर रही है, संकेत कर रही है भी शाम हो गई, उसके बाद क्या रोशनी कर दीजिए। ये अपने और ले सकते हैं जैसे भी अपने रेड लाइट पे क्या है गाड़ी रुकना। भी जैसे रेड लाइट ऑन दिखती है अपने क्या करेंगे भी एकदम से क्या करते हैं, गाड़ी के ब्रेक है वो लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि रेड लाइट किसका संकेत है, गाड़ी रुकने का। उसके बाद अगर ग्रीन लाइट आ जाए तो ग्रीन लाइट आते अपने क्या करेंगे, गाड़ी को अपने आप चला लेंगे। कभी आपको कोई बोलता है क्या भी रेड लाइट आ गई गाड़ी रोकिए, बोलेगा कब, जब अपने आगे निकल जाएंगे चलान कटेगा तभी बोलता है ना, पहले नहीं बोलता है। इसलिए क्या है रेड का अर्थ क्या हो जाएगा, खतरा। तो वो क्या है इससे की और क्या अपने क्या कर रहा है, संकेत है वो कर रहा है। या अपने जैसे होता है कई बार सर क्लास में आए, सर क्या आए कक्षा में आए तो बच्चे क्या हो जाएंगे शांत।
जैसे सर क्लास में आए तो बच्चे एकदम से क्या है बढ़िया पोजीशन में आ जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे और वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। भी सर आ गए, उसके बाद क्या है, अपन को क्या रहना है, शांत रहना है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सबसे निम्नतम स्तर होता है, जिसके अंदर क्या है, बच्चों को, अपने बच्चों को, बड़ों को क्या है, भी संकेतों के द्वारा इसको क्या करते हैं, समझाते हैं। भी संकेत होते हैं वो कि उनके द्वारा वो क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। जैसे लाइट का ऑन ऑफ होना हो सकता है, रेड लाइट पे गाड़ी का रुकना हो सकता है, ग्रीन लाइट के बाद गाड़ी होती है वो क्या है, चले, उसका गाड़ी का क्या है, चलना हो सकता है। कक्षा में आने के बाद क्या है, बच्चों का एकदम से क्या प्रिपेयर होना भी क्या है, हो सकता है। या अपने क्या होता है, भी घंटी बजना, घंटी बजेगी तो घंटी बजते ही क्या है, भी बच्चों का क्या है, स्कूल की ओर जाना भी क्या है, एक प्रकार का संकेत है। अब इसकी ये तो हो गया आप क्या है, संकेत के द्वारा अधिगम। उसके द्वारा उद्दीपक, भी उद्दीपक के द्वारा अधिगम कैसे किया जाएगा, ये किस में होता है, अपने भी थांडाइक का नियम है, दिया ना अपने थांडाइक, थांडाइक ने भी दिया है। उसने यहाँ पर लिख देते हैं, थांडाइक ने क्या कहा था, भी उद्दीपक क्या होता है, भी कोई विषय, कोई भी व्यक्ति अपने होता है या बच्चा होता है, उसमें क्या, जब तक उसके सामने अपने कोई ना कोई उद्दीपक होता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, हमेशा ही बहुत अधिक तीव्र होती है। प्रतिक्रिया के द्वारा वो क्या करता है, जल्दी सीख जाता है, क्योंकि वो उसको क्या करती है, उसका लालच बढ़ाएगी। फिर ये चीज़ अपने को मिल गई तो उसके बाद क्या है, मेरे को क्या है, भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे को प्रेरणा है वो क्या है, मिल सकती है। और उसके लालच में वो क्या करेगा, अधिगम जल्दी से जल्दी करता है। जैसे मछली के लिए क्या है, बिल्ली का प्रयास करना था ना, भी अपने हो जाएगा, मछली के लिए बिल्ली का प्रयास। ये क्या था, भी बिल्ली को क्या दिखाई दे रहा था, मछली का टुकड़ा, और उसके लिए बिल्ली ने क्या किया था, बार बार प्रयास किया था। और उसके बाद क्या हुआ, भी उस उद्दीपक, ये क्या चीज़ है, उद्दीपक है, और इसके चक्कर में क्या किया था, उसने क्या बार बार अधिगम करना क्या है, सीख लिया था। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप कई बार बोलते हैं ना, भी शॉप पे जाके बोलते हैं कई बार, दुकान पर जाइए क्या, या और थोड़ा काम कर दे, या भी अपने क्या है, जैसे घर के जो काम होते हैं उनको कर लीजिए। तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, आप मुझे क्या दोगे, वही बोलता है ना, भी आप मेरे को क्या दोगे, भी उसका लालच है, भी मेरे को क्या चीज़ मिल जाए। अगर आप उसको कह दो कि मैं आपको टॉफ़ी दूंगा, तो उस टॉफ़ी के लालच में वो क्या करेगा, उस कार्य को क्या करता है, बहुत अधिक जल्दी से क्या करता है, पूर्ण है वो कर सकता है, क्योंकि वो उद्दीपक उसको क्या कर रहा है, कार्य करने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। तो उद्दीपक यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी उद्दीपन की जो मांग करने वाला होता है वो क्या चीज़ होता है, उद्दीपन की जो मांग है उसको क्या पूरा करने वाला, वो क्या होता है, उद्दीपक होता है। उद्दीपन क्या होता है, जैसे अपने को भूख लगी, तो भूख लगी तो भूख यहाँ पर क्या है, उद्दीपन है, और खाना यहाँ पर क्या है, उद्दीपक होता है। तो क्या अभी भूख को शांत किसने किया, खाने ने किया, इसलिए क्या उद्दीपन को शांत कौन करेगा, उद्दीपक ही करेगा। इसलिए उद्दीपक और उद्दीपन में अंतर आपके समझ में आ गया होगा। उद्दीपक क्या होगा, उद्दीपन की मांग पूरी करने वाला, यानी आपको प्यास लगी हुई है तो प्यास यहाँ पे क्या है, उद्दीपन है, और पानी यहाँ पे क्या है, उद्दीपक का कार्य करेगा। उसके बाद श्रृंखला, श्रृंखला अधिगम की बात आती है तो इसके अंदर क्या है, भी अपने कई जैसे प्रयास और त्रुटि वाला सिद्धांत भी आ जाएगा थांडाइक का। उन्होंने क्या कहा था, भी अलग अलग आपने जो चीज़ सीखी उनको क्या है, भी एक श्रृंखला के अंदर जोड़ना, एक क्या करना, श्रृंखला में जोड़ना। जैसे भी आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो लक्ष्य के लिए आपके छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। जब छोटे छोटे उद्देश्य मिलेंगे तभी के आपका लक्ष्य पूरा होगा। यानी छोटी छोटी जो श्रृंखलाएं हैं वो क्या करेगी, आपस में जुड़ेंगी, छोटे छोटे कार्य आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद क्या बनेगी, एक बड़ी श्रृंखला बनेगी, और वो चीज़ क्या कहलाएगी, इसमें क्या है, श्रृंखला अधिगम कहलाएगा। इसमें क्या है, सीरीज है वो बना लेगा। अब उसके बाद हो जाएगा शाब्दिक शास्त्रीय। शाब्दिक शास्त्रीय किसका दिया था, अभी डेविड आशुबेल का था, आशुबेल के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या था, भी कोई भी बच्चा है वो क्या करेगा, भी जो आकृतियां होती है उनके क्या शब्दों के माध्यम से क्या उनको याद करेगा, उनके क्या अलग अलग क्या कर लेगा, शब्द है वो कर लेगा। जैसे उसके सामने ये आ जाए कोई आकृति है, भी ऐसे आपने कोई आकृति बना दी और ये क्या है, इस प्रकार से ये क्या, ये आकृति है, सेव है क्या है, या एप्पल है, वो क्या गोलाकार है। उसके बाद ये आपकी आकृति क्या है, एक वृत्त है। उसके बाद ये आपकी क्या है, ये जैसे ये अपने यहाँ बना ली, ये आपकी क्या एक बॉल है।
तो उसने क्या कर लिया, उनके अलग अलग क्या नाम याद कर लिया, भी ये क्या है, सेव है, ये क्या है, वर्त है, ये क्या है, बोल है, उसके बाद ये आपकी क्या चीज़ है, एक आयत है। तो उन्होंने क्या भी अलग अलग तरीके से क्या उनके नाम याद कर लिए शब्दों के माध्यम से। क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा शाब्दिक शास्त्रीय। भी शब्दों के माध्यम से मान लो सेब है, एप्पल है, उसकी आकृति कैसी है, उसको क्या है उसने क्या कर लिया, भी अपने दिमाग में सेट कर लिया। वो चीज़ क्या होता है, भी आपका शाब्दिक प्रकार का क्या है, भी गिनने के अनुसार क्या है, अधिगम होता है। उसने क्या भी सिर्फ उनके अलग अलग शब्द किए, उनमें भेद करना वो क्या है नहीं सीखा है, भी कौन कौन सी आकृतियाँ कैसी आकृति है, सिर्फ उनके नाम दिमाग में आ गए। भी कोई लंबी आकृति है, उसके अंदर क्या अगर बीच में बॉन्ड है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बेलनाकार आकृति बोलते हैं। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है उसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो वो चीज़ उसके दिमाग में क्या भी शब्दों के माध्यम से क्या है, इन वस्तुओं के उसने क्या कर लिए, नाम याद कर लिए। उसके बाद आ जाएगा विभेदीकरण। विभेदीकरण क्या हो जाएगा, भी दो वस्तुओं के अंदर अंतर करना। जैसे दो अपने अलग अलग वस्तु होगी उनमें वो डिफरेंस कर रहा है। जैसे यहाँ उसने किया है, भी ये सेव है, ये क्या है वर्त है, और ये क्या है बोल है। तीनों की आकृति क्या है, तीनों की आकृति है गोलाकार, गोलाकार आकृति है तीनों की। तो तीनों के अपने पूछे, सेव लेके आए बोलेगा वर्त है, उसके बाद बोल लेके आए बोलेगा वर्त है। लेकिन उसमें क्या है, उसको अलग अलग डिफरेंस करना है। मान लो उसके सामने अपने क्या लेके आए, एक तो वर्ग बना दिया, जैसे ये आपने क्या बना दी, आयत बना दी, और ये आपने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। तो वर्ग उसने पहले कभी देखा नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, भी आपने ये आकृति दिखाई तो बोले क्या है, आयत है। आपने ये दिखाई तो भी बोले क्या है, लागत तो आयत ही है, पर है थोड़ी छोटी। तो वो क्या हो जाएगा, भी उसने अलग अलग क्या कर लिया, भी उनमें डिफरेंस कर लिया। फिर आप क्या बताओगे, भी ये आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। यानी दो वस्तु में क्या करना, अंतर पैदा करना ही क्या कहलाएगा, विभेदीकरण कहलाएगा या डिफरेंशिएशन कहलाएगा। उसने क्या कर लिया, भी दो वस्तु में क्या अंतर करना सीख लिया। वर्त कौन सा है, उसके बाद क्या है गोला कौन सा है, अर्धगोला कौन सा है, वर्ग कौन सा है, या अपने आयत कौन सी है, वर्ग कौन सा है, वो अंतर करना क्या हो जाएगा, विभेदीकरण हो जाएगा। उसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय निर्माण। प्रत्यय निर्माण क्या हो जाएगा, भी आपने जो प्रत्यय निर्माण होता है वो क्या है, भी संकेतों से बनते हैं। संकेत प्लस संकेत मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, भी आपका संकेत नहीं, इसको चिन्ह बोल लिख देंगे, थोड़ा जिस पे लग रहा है, चिन्ह प्लस चिन्ह। तो चिन्ह है वो आपसे मिलेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, आपके सामने प्रतीक का निर्माण है वो हो, प्रत्ययों का निर्माण हो जाएगा, अलग अलग प्रत्यय। जैसे भी अलग अलग चिन्ह बना लेगा। अभी आपके सामने एक सिंपल सी आकृति आ जाए कि बच्चे होते हैं अपने, जैसे आपने देखा भी कोई पशु देखा, तो पशु देखने के बाद वो क्या बोलेगा, भी ये क्या है, ये क्या है, तो आपने कह दी भी गाय है। तो गाय के बाद क्या उसके दिमाग में पूरी गाय तो आ जाएगी, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा, भी उसके चिन्ह बनाएगा। भी गाय होती है, उसके क्या दो क्या होते हैं, कान होते हैं, वो उसका एक चिन्ह हो गया। उसके बाद क्या करेगा, भी उसके दो आंखें होती हैं, कुछ के सींग होते हैं, कुछ के नहीं भी होते हैं। आकृति इसकी क्या होती है, लगभग बड़ी होती है। उसके बाद क्या होते हैं, भी इसमें क्या चार टांगे होती है, और उसके क्या है भी सफ़ेद कलर की या क्या रेड कलर की, अलग अलग प्रकार की क्या हो सकती है। उनमें क्या उसने भेद करना सीख लिया अलग अलग प्रकार से, भी ये कैसी है, अलग अलग उसके दिमाग में क्या बन गए, चिन्ह बन गए। चिन्ह बनने के बाद वो क्या बन जाएगा, एक प्रतीक बन जाएगा। जैसे भी आपने, जैसे ही आपने नाम लिया गाय, तो गाय नाम लेते क्या हो जाएगा, उसके दिमाग में ये नहीं भी सींग आया, आंखें आई, कान आया, सिर्फ क्या उसके दिमाग में गाय ही आएगी। ये आपके साथ भी होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं भी, जैसे गाय एक शब्द बोल दिया, तो आपके दिमाग में क्या गाय पक्की बनी है। चाहे गाय आपके पास सफेद वाली बने, चाहे लाल वाली बने, चाहे सींगों वाली बने या बिना सींगों वाली बने, लेकिन क्या गाय आपके दिमाग में जरूर बनेगी। कितना ही जोर लगा लो, रुका को नहीं, दिमाग में क्या एक बार जरूर बनेगी। मैंने कह दिया अभी आपके सामने भी कुत्ता, कुत्ता शब्द लिया, तो कुत्ता शब्द लेते ही आपके दिमाग में क्या हो जाए, कुत्ता यहाँ पर क्या है भी कुत्ते के लिए संबोधित किया जा रहा है। तो क्या कुत्ता नाम लिया, तो कुत्ता नाम लेते क्या होगा, भी आपने कहा भी जैसे कुत्ते की आकृति कैसी होती है, तो कुत्ते की आकृति नाम लेते आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, भी आपको कुत्ता पक्का दिखाई दे रहा है।
चाहे वो सफ़ेद रंग का हो, चाहे वो काले रंग का हो, चाहे छोटे वाला हो, चाहे बड़े वाला हो, चाहे वोडाफोन वाला हो, चाहे एयरटेल वाला हो, कोई भी हो, लेकिन आपको कुत्ता ज़रूर दिखाई दे रहा है, किसी भी प्रकार से देख लीजिए। तो क्योंकि आपके दिमाग में क्या प्रत्यय बनाए, और प्रत्यय कब बनेगा, जब कि आपने उस चीज़ को पहले कभी देखा है। पहले कभी नहीं देखा तो प्रत्यय बने को नहीं, नारी जो बोली। जैसे मैंने कह दिया महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जी का नाम लेते ही क्या हो जाएगा, अभी आपके दिमाग में महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनेगी। तस्वीर बनेगी, किसी को नोटों में दिखाई दे रहे हैं, किसी को चौक पे दिखाई दे रहे हैं, किसी को बुक में दिखाई दे रहे हैं, तो किसी को घर में कोई पिक लगी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन महात्मा गांधी जी आपको जरूर दिखाई देंगे। मैंने कह दिया सरदार भगत सिंह, देखो दिखे कौन दिखा, दिखण ला रही है, तिरछी टोपी से दिखण ला रही है, हाफ जो अपनी पासपोर्ट साइज फोटो है वो क्या आपको दिखाई दे रही है। अब मैंने कह दिया इब्राहिम लिंकन, की कौन दिखा है, दिखा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है ना। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो आपने देखा ही नहीं। अब कुछ बच्चों ने देखा है तो उन्होंने क्या, उनको दिख रहा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है ना, उनको क्या दिख रहा है, इनको सिर्फ ये दिख रहा है इब्राहिम लिंकन, इतना दिखा है, और की कौन दिखा है, क्योंकि उसको सिर्फ शब्द दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ क्या हो जाएगा भी, आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी। मैंने कोई और खिलाड़ी का नाम ले लिया रोनाल्डो, तो जिन्होंने देखा है उनको दिखाई क्या देगा, जरूर देगा। बराक ओबामा नाम लिया, वो क्या आपको दिखाई दे जाएगा। मैंने कह दिया यहाँ पर है पाओलो गेन्ने, कह दिया मान लो गेन्ने, गेन्ने दिखा है, गेंद थाने गेन्ने पाओलो की कौन दिखा, फोटो देख रही है तो क्या थोड़ा बहुत दिख सके, लेकिन वो पिक ही दिखाई देगी और कुछ दिखाई नहीं देगा। विपरीत कई बार कुछ जानकार होते हैं और होते हैं, उनका नाम लेते हैं, आपके दिमाग में क्या है उसकी पिक बन जाएगी। तो वो चीज़ क्या होता है, आपका प्रत्यय होता है। और प्रत्यय क्या होते हैं, अपने लाइफ में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। वो क्या होते हैं, समय के साथ क्या होते हैं, धूमिल हो जाते हैं, लेकिन कभी मिटेंगे नहीं। कभी क्या मिटेंगे नहीं, वो समय के साथ क्या एक बार धूमिल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या आपके याद आ जाएंगे। होता है ना कई बार अपने कोई व्यक्ति आपको जैसे कहीं जा रहा होता है, उसके बाद आपने देखते ही दिमाग में आएगा देखड़ो लगे यार, कट देखड़ो है, कट देखियो, कट देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, बहुत बार सोचा कट देखड़ो है, फिर कौन दिमाग में आए, तो लास्ट में क्या करा बुलंदी छोड़ गए, फिर बाद में क्या करा अपन दिमाग में आ जाए, हाँ हाँ वो है वो है। तो वो क्या हो जाएगा भी, आपके दिमाग में उसके प्रत्यय बना हुआ था, उसके चिन्ह थे, लेकिन वो क्या भी समय के साथ आपके क्या हो गए, धूमिल हो गए, लेकिन वो मिटेंगे नहीं कभी भी लाइफ के अंदर, था ना कई बार। और कुछ लोग क्या बेवजह के प्रत्यय भी बना ही देते हैं, देखा होगा आपने ऐसा कि ये मेरे पे रोड से, जैसे रोड से कहीं जा रहे होते हैं तो कोई जैसे खेत में या कहीं और खड़ा होता है, यहाँ कर दे बाय बाय, या अपन के राम राम कर ले आपा, तो उसके बाद अपने दिमाग में क्या आएगा कि बंदो हो कौन गए, देख खड़ो तो उसके याद को नहीं ला रहे हो, याद को नहीं ला रहे हो, आप प्रत्यय बनाऊंगा, प्रत्यय बनाओ कुटू, प्रत्यय को दी हो ही को नहीं। लेकिन क्या ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो होते हैं ना ऐसे भी कुछ लोग अपने एकदम से क्या माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, वो क्या अपने जीवन को क्या है भी आनंददायी करने के लिए ऐसे करते हैं। तो ऐसा नहीं है भी प्रत्यय, आपने जो चीज़ देखी है ना उसका प्रत्यय बनेगा। जैसे मैंने आपको कह दिया पालतू, तो पालतू नाम लेते ही आपके दिमाग में आएंगे, मैं इनका पालतू जीव, तो आपके दिमाग में कौन कौन से आएंगे, गाय, बकरी, भेड़, ये चीज़ें क्या आएंगी भी पालतू है। मैंने कह दिया मांसाहारी, अब क्या है सारमपली कुत्ती दिखे हो, दिखे नहीं, उसके बाद शेर दिखाई देगा, लोमड़ी दिखाई देगी, क्योंकि ये क्या करते हैं मांस का सेवन करते हैं। उसके बाद मैंने कह दिया पशु, तो पशु नाम लेते हैं आपके दिमाग में चिड़िया कभी दिखाई नहीं देगी, अपन के दिखाई गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, बैल, यही क्या दिखाई देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भी, ये एक चीज़ को संबोधित कर रहे हैं, वही आपका क्या हो जाएगा प्रत्यय का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद सिद्धांत, सिद्धांत में क्या हो जाएगा, जब दो प्रत्यय आपस में मिलते हैं, प्रत्यय प्लस प्रत्यय बराबर क्या हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा। जब दो प्रत्यय आपस में मिल जाएंगे ना, तब क्या बन जाएगा, एक सिद्धांत बन जाएगा। जैसे मैंने कह दिया भी गाय एक पालतू पशु है, थोड़ा देखो कौन सा प्रत्यय आ गया, गाय, पालतू और पशु। जैसे मैंने गाय कहा तो आपके दिमाग में गाय की पिक बन गई, भी गाय के धोली है, काली है, सिंगारी, बिना सिंगारी, अपन दिखिए करे करे। उसके बाद जैसे मैंने कहा पालतू, तो अपने कौन से दिखेंगे भी, जो क्या है सिर्फ क्या शाकाहारी अपने भोजन करते हैं, मांस का सेवन नहीं करते हैं, वो सारे सारे कौन से हो जाएंगे, पालतू। मैंने कह दिया पशु, तो आपको क्या है पशु है वो क्या दिखाई देंगे। उसके बाद मैंने कह दिया भी गोलाकार वस्तुएं,
गोलाकार वस्तुएं लुढ़कती है, तो गोलाकार, अब अपन कार्टून कभी दिखाई कौन दे गोलाकार नाम लेते ही, भी गोलाकार नाम लेते आपके दिमाग में क्या आएगा? अगर भूखे हो तो रोटी आओगी सबसे पहले। अगर आप कहीं और जा रहे हो भी, जैसे भी कहीं बाहर घूमने के लिए कैफे के अंदर या कहीं और जा रहे हो तो पिज़्ज़ा दिखेगा, वही गोली हुआ होता है ना। उसके बाद क्या भी गोलाकार आकृति अगर आपने देखी है, वो चीज़ आपको क्या आती है? दिखाई देती है। उसके बाद वस्तु में क्या है? बहुत सी वस्तुएं आपके दिमाग में आ सकती है, खाने की पीने की जो वस्तुएं वो इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद लुढ़कती है। लुढ़कती का मतलब क्या हो जाएगा? भी जो गोलाकार वस्तुएं, मान लो कि अभी अब आपके सामने कार्टून आ जाए या मान लो कोई जैसे लैपटॉप आ जाए, वो कभी लुढ़केगा नहीं लुढ़कने वाला ना। तो यहाँ आपके दिमाग में क्या आएगा? भी जैसे कंचे होते हैं वो हो सकती है, या कोई बॉल है वो हो सकती है, या कोई फ्रूट भी हो सकता है, मौसमी है, नींबू है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं, वो क्या लुढ़कते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? भी यहाँ पर क्या गोलाकार वस्तुएं लुढ़कती है, यानी कि ये पूरा क्या हो गया? सिद्धांत हो गया। भी आपने क्या गोलाकार वस्तुएं हैं उनकी क्या बताई है? विशेषता बता दी है। और अंत में क्या आ जाएगा? समस्या का समाधान। ये क्या होता है? उच्च स्तर का क्या होता है? यहाँ पर मानसिक चिंतन होता है। भी यहाँ पर बच्चा क्या करने लग जाएगा? तर्क, मनन, चिंतन, कल्पना शक्ति के माध्यम से समस्या का समाधान कर लेता है। जैसे कि भी अपने इसमें क्या हो जाएगा? भी आपके सामने क्या यहाँ पर है, अगर ये सारा कुछ आपको आ गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? कि बालक में तर्क, मनन, चिंतन, कल्पना सारा कुछ क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा। उसके बाद उसके सामने अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो झट से उसके दिमाग में क्या आ जाएगा? आइडिया आ जाएगा। जैसे अपने एक एग्जाम्पल करते हैं। भी आप कहीं जा रहे हैं, जाते जाते आपने बाइक ली और भाई मांगे ले ली, घर की कोनी। तो आपने क्या बाइक को स्टार्ट किया, आप जा रहे हैं, जाते जाते क्या हुआ? एकदम से बाइक बंद हो गई, माइक सा मर गया। सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आएगा? भी बन तेल कौन गलायो? उसमें क्या है? तेल की कमी है। अपने क्या करेंगे? बाइक से पहले उतरेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे? किक मारेंगे जोर, स्टार्ट हो जा। उसके बाद क्या करेंगे? साथ वाले क्या करेंगे? धक्का दे, मैं फा लियांगा। मैं बाद में आप क्या देखांगा? भी तेल चेक करें, तेल तो पहले चेक हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे? सबसे अगला आइडिया क्या आएगा? पलक काटा और फूंक मारागा, फिर देखा भी स्टार्ट हो गया। तो अपने क्या कि भी आपके दिमाग में पलक का आपको निकाला, उसके बाद क्या उसको आपने साफ किया, पलक को दोबारा डाला, उसके बाद क्या संयोग से क्या होगी? आपकी बाइक है वो स्टार्ट होगी और आप कहाँ पर पहुँच गए? अपने गंतव्य की ओर पहुँच गए। यानी आपने क्या अपने कल्पना शक्ति, अपने जो सृजनात्मकता का गुण है, उसके माध्यम से क्या कर लिया? समस्या का आपने क्या कर लिया? समाधान कर लिया। वो क्या होता है? उच्च स्तर का मानसिक चिंतन होता है। जैसे भी आप कहीं जा रहे होते हैं, कि एग्जाम्पल अपने और करते हैं। भी आप कहीं जैसे रेगिस्तान में जा रहे हैं और जाते जाते क्या हुआ? भी संयोग से आपकी जो स्लीपर होती है वो टूट जाए, भगवान आगरा टूट जाए। तो टूटने के बाद अपने क्या करेंगे? वहाँ पर पैदल चलेंगे? कभी कौन चाला? अपने क्या करेंगे? भी एकदम से क्या करेंगे? जैसे अपने चप्पल है, कोई इधर उधर देखेंगे, कोई मिली ठीक है, नहीं मिली तो अपने क्या करेंगे? भी एक रस्सी इधर उधर से कोई खोद लेंगे। उसके बाद रस्सी उसके अंदर स्लीपर के अंदर डाली, नीचे एक लकड़ी लगाई और क्या टेम्परेरी उसको अपने क्या कर लेंगे? तैयार कर लेंगे और अपने क्या जंगल में आसानी से निकल जाएंगे। पैर अपने जलने से क्या है? बच जाएंगे। समस्या का आपने क्या कर लिया? समाधान कर लिया। यानी ये क्या होता है? उच्च स्तर का चिंतन होता है। और ये कौन सा होता है? निम्न स्तर का चिंतन होता है। ऐसे चिंतन करने वाले जो बालक होते हैं, उनके सामने अगर कोई भी समस्या आ जाए तो वो क्या करेंगे? दूसरों का सहारा लेंगे। खुद के कुछ भी करने में क्या होते हैं? समर्थ है वो नहीं होते हैं। मान लो अगर वो जूते पहन रहे, अगर उसके अंदर क्या भी अपने जो जूते हैं उसके अंदर फीते वो अगर नहीं डाले हुए, तो वो क्या करेंगे? चप्पल पहन के आ सकते हैं, लेकिन क्या जूते पहन के नहीं आएंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा? निम्न स्तर का चिंतन होता है। तो एक बार इसको अपने रिपीट कर लेते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत या उत्तर व्यवहारवादी किसने दिया था? गेन्ने के द्वारा दिया गया था, 1970 में दिया गया था। इसने क्या कहा था? ये गेन्ने का क्या अष्टांग नियम है। उसने सारे के सारे सिद्धांतों को क्या किया? इकट्ठा किया। उसके बाद क्या अपना एक नियम दे दिया था। सबसे पहला कौन सा था इसके अंदर?
संकेत अधिगम यानी कि संकेतों के माध्यम से क्या है बच्चे को सिखाना। जैसे कि अपने स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, घंटी बजेगी तभी आएंगे, उसके बाद क्या है रेड लाइट पे क्या है गाड़ी का रोक लेना, उसके बाद अपने क्या है पढ़ रहे होते हैं, उसमें भी घर वालों ने आप लोग को क्या है पढ़ने के लिए बिठा दिया और आप क्या है मोबाइल चला रहे हैं, तो एकदम से घर वाले आ जाएं तो अपने क्या करेंगे पोजीशन ले लेते हैं, मोबाइल इधर छोड़ दिया और उसके बाद क्या पोजीशन ले ली, तो मोबाइल में आप गेम देख रहे थे, मूवी देख रहे थे, उसको अपने छोड़ देंगे और उसके बाद क्या झट से पढ़ाई करना प्रारंभ में वो कर देंगे। तो वो अपना क्या एक सिंबल है, संकेत है कि घर वाले आएंगे तो क्या रहना है, अनुशासन के अंदर रहना है। लेकिन अपने को क्या करना है, घर वालों को धोखा नहीं देना है, पढ़ना है तो पढ़ना ही है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है भी किसी भी बच्चे को आपने क्या कार्य करने के लिए प्रेरणा देना, उसको लालच देना, वो चीज़ क्या हो जाएगी उद्दीपक हो जाएगी। छोटा बच्चा है वो काम नहीं कर रहा है तो उसको आप क्या दीजिए, टॉफ़ी दीजिए, काम करेगा, स्कूल नहीं जा रहा है उसको क्या है चॉकलेट दीजिए, स्कूल चला जाएगा। जैसे बिल्ली है वो क्या है अभी मांस के टुकड़े के लिए उसने क्या प्रयास किया, तो उद्दीपक क्या करेगा उसको प्रयास करवाएगा। उसके बाद श्रृंखला क्या होती है भी आपने जो हासिल किया उसकी आपने क्या बना लिए कि श्रृंखला को बना लेना क्या कहलाएगा, श्रृंखला कहलाएगी। उसके बाद शाब्दिक क्या हो जाएगा भी जो वस्तुएं आपके दिमाग में आ रही है उनके आपने क्या शब्दों से उनकी पहचान कर ली, जैसे सेव है, वर्त है, बोल है, वो चीज़ क्या हो जाएगी शाब्दिक। विभेदीकरण क्या हो जाएगा भी गोलाकार वस्तुएं और वर्ताकार वस्तुएं उनमें डिफरेंस करना, वो चीज़ क्या हो जाएगा विभेदीकरण। प्रत्ययों का निर्माण, जब क्या बहुत से चिन्ह मिलेंगे तो किसका निर्माण होता है, प्रत्ययों का निर्माण हो जाएगा। जैसे गाय है, बैल है, घोड़ा है, कुत्ता है, बकरी है, वो क्या हो जाएंगे प्रत्यय। और सिद्धांत क्या हो जाएगा जब प्रत्यय आपस में मिलेंगे तब किसका निर्माण हो जाएगा, सिद्धांत का निर्माण हो जाएगा। और सिद्धांत के निर्माण के बाद क्या हो जाएगा, समस्या समाधान है वो हो जाएगा। और ये क्या होता है आपका उच्च स्तर का चिंतन होता है। इसमें वाले क्या है तर्क, मनन, चिंतन, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता के माध्यम से क्या है अपनी समस्या का क्या कर लेगा, समाधान है वो कर लेगा। तो क्या निम्न स्तर कौन सा हो जाएगा, संकेत, और उच्च स्तर कौन सा हो जाएगा आपका समस्या समाधान हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए आपको क्या रखना है, SSVD और PCC और SSS और DV, यानी PCC और जो SSS है उसमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो P से हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन, P से हो जाएगा प्रिंसिपल, C से हो जाएगा कंसेप्ट, D से हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, V से हो जाएगा वर्बल, S से हो जाएगा सीरीज और S से हो जाएगा स्टिमुल और अगले S से क्या हो जाएगा सिंबल हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है अपना गिनने का जो अष्टांग नियम है वो कंप्लीट होता है। 1% पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने क्या इसको अच्छे तरीके से रीड किया, 2 बार पढ़ लीजिए, 2 बार मैंने करवा दिया, ठीक है। और कोई समस्या हो तो अपने क्या है इसके अंदर आप कमेंट बॉक्स में क्या इसके बारे में लिख सकते हो और आगे अपने क्या अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे।